हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने बात की थी अपेंड चाइल्ड मेथड के बारे में, और साथ ही साथ हमने देखा था कि इंसर्ट बिफोर मेथड का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्हीं से रिलेटेड कुछ मेथड्स के बारे में, जो कि हैं इंसर्ट, एडजेसेंट एलिमेंट। उसके अलावा हम बात करेंगे इंसर्ट एडजेसेंट HTML के बारे में, एंड द थर्ड वन इज़ इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट। तो इन तीनों मेथड्स के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इन मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं और एक्चुअल में इनका क्या यूज़ है। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना होगी। सो एज यू कैन सी हियर कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर चुका हूँ myfile.html के नाम से, एंड साथ ही साथ उसको मैंने, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर रखा है, और इसमें जस्ट एक सिंपल HTML का कोड है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्क्रिप्ट के टैग्स ओपन कर रखे हैं, जिसमें कि हम आज अपनी जो जावास्क्रिप्ट का कोड होगा वो हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से इस फाइल को मैंने यहाँ पे ब्राउज़र में भी ओपन कर दिया है, एंड सिंपल एक हेडिंग यहाँ पे प्रिंट करवा दी है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट। The second one is insert adjacent HTML and the third one is insert adjacent text। तो इन तीनों मेथड्स के बारे में हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो लास्ट वीडियो में हमने दो डिस्कस किए थे मेथड्स, वो कौन से थे। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक UL क्रिएट कर लेते हैं सिंपली। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था अपेंड चाइल्ड मेथड, एंड देन हमने देखा था इंसर्ट बिफोर, एंड आज की जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वो हैं बेसिकली इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट, एंड देन इंसर्ट एडजेसेंट HTML, एंड देन इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट। तो ये तीन मेथड हैं जिनके बारे में हम देखने वाले हैं। सो अभी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी हियर कि अभी ये यहाँ पे जो हमने पूरी लिस्ट क्रिएट की है वो यहाँ पे ये डिस्प्ले कर रहा है। तो अपेंड चाइल्ड हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके थ्रू हम क्या करते थे कि किसी भी, फॉर एग्जांपल एक डिव है, उसके अंदर मैं ये चाहता हूँ कि एक HTML का एलिमेंट पहले तो मैं क्रिएट करूँगा बाय यूजिंग क्रिएट एलिमेंट मेथड, और उसके बाद अगर मैं उसको एक डिव के अंदर अपेंड करना चाहता हूँ, या किसी भी LI को किसी UL में अपेंड करना चाहता हूँ, मतलब किसी भी एलिमेंट को मैं अपेंड करना चाहता हूँ एग्जैक्टली, तो उसके लिए मैं यूज़ करता था अपेंड चाइल्ड का। फिर हमने ये देखा था कि जब हम अपेंड चाइल्ड का यूज़ करते हैं और उसका यूज़ करते हुए हम किसी भी एलिमेंट के अंदर किसी दूसरे एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, तो वो उसके अंदर सबसे लास्ट पे इंसर्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये समझ लें कि हमारे पास एक डिव है और उस डिव के अंदर दो पैराग्राफ्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि उसके अंदर मैं एक हेडिंग को इंसर्ट करूँ, तो हेडिंग जो है वो उन पैराग्राफ्स के बाद आएगी, डिव के अंदर ही होगी लेकिन सबसे लास्ट पे आएगी। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि डिव से पहले मैं उसको शो करवाना चाहता हूँ, या तो फिर मैं ये चाहता हूँ कि डिव के अंदर जो पहला चाइल्ड है उससे पहले मैं उसको शो करवाना चाहता हूँ, तो वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वो हम काम करते हैं इंसर्ट बिफोर के थ्रू। हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो डिव है उसका हम उसको बता देते हैं कि जो भी पहला चाइल्ड है, चिल्ड्रन मेथड के थ्रू हम उसको बता देते हैं कि जो 0 वाला चाइल्ड है उससे इंसर्ट बिफोर आप कर दो ये वाला एलिमेंट जो अब हम करना चाहते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इन तीन मेथड्स की बात करने वाले हैं, जो कि है इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट, फिर इंसर्ट एडजेसेंट HTML, फिर इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट। तो इन तीनों मेथड्स में बेसिकली, और जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कवर किए थे, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस सिर्फ इतना है, अपेंड चाइल्ड करते हुए अगर आपको याद होगा कि पहले आपको एलिमेंट क्रिएट करना था, क्रिएट करने के बाद आप उसको अपेंड करते थे। इसी तरीके से इंसर्ट बिफोर में भी क्या था कि पहले आप उस एलिमेंट को क्रिएट करते थे बाय यूजिंग क्रिएट एलिमेंट मेथड, फिर उसको आप इसके थ्रू अपेंड करते थे लास्ट पे स्टार्टिंग में। लेकिन जो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन मेथड्स की, ये एलिमेंट्स बेसिकली दोनों काम इकट्ठे कर सकते हैं, मतलब कि ये एलिमेंट को क्रिएट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको वहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद मैं एक डिव क्रिएट कर लूँगा। बल्कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम ऑलरेडी एक डिव क्रिएट कर चुके हैं, एज यू कैन सी हियर, माई डिव के नाम से। सो मैं सिंपल इसको थोड़ा स्टाइल कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ पे स्टाइल करने वाला हूँ, और यहाँ पे इसको मैं दे दूँगा फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लिख लेते हैं हैश माई डिव। विड्थ जो है वो हम इसकी कर देते हैं 50%, एंड हाइट जो है वो हम इसकी 500 पिक्सल्स कर देते हैं। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम डिफ़ाइन कर देते हैं फॉर एग्जांपल येलो। यहाँ पे आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। आई थिंक कि हाइट थोड़ी सी बड़ी है तो हम उसको छोटा कर लेते हैं।
हाइट जो है उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 300 पिक्सल्स। सो आई थिंक अब एनफ है। और यहाँ पे अगर अभी आप देखेंगे तो ये अब इसको कलर करने का मकसद ये है कि आपको ये नज़र आ रहा है कि डिव जो है वो कहाँ तक है, मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है। तो अब हम इसके ऊपर मल्टीपल ऑपरेशंस जो हैं परफॉर्म करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बात करते हैं इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट की, तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इसको यूज़ कर लेते हैं। सो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे एक एलिमेंट को क्रिएट करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वेरिएबल और इसका हम नाम एलिमेंट ही दे देते हैं, इक्वल्स टू अब मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एंड देन मैं यहाँ पे लिख दूँगा h1। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने एक h1 क्रिएट कर दी और अब इस h1 के अंदर मुझे एक टेक्स्ट को ऐड करना है। सो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट नोड। इस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड। सो उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेयर इज़ सम हेडिंग फॉर टेस्टिंग। और ये लिखने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, सेव करूँगा एंड देन मैं यहाँ पे आता हूँ और लिख दूँगा एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, जो कि हम अपेंड चाइल्ड के थ्रू करते थे। सो यहाँ पे मैं अपेंड चाइल्ड लिखूँगा और अपेंड चाइल्ड लिखने के बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट नोड को पास कर दूँगा, बिकॉज हमें उस एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट नोड जो है उसको ऐड करना है। सो सिंपली अगर अब हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे एलिमेंट को, देन यू विल सी, अभी मैं रिफ़्रेश करूँगा पेज को एंड देन मैं कंसोल ओपन करूँगा और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एलिमेंट है वो भी बन चुका है। एक h1 यहाँ पे उसने क्रिएट कर दी और उस h1 के अंदर जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा था टेक्स्ट नोड के अंदर, हेयर इज़ सम हेडिंग फॉर टेस्टिंग, सो यू कैन सी हेयर कि वो यहाँ पे ऐड कर रहा है। अब हमें क्या करना है कि इस h1 को इस डिव के अंदर ऐड करना है। तो डिव के अंदर ऐड किस तरीके से करते हैं, अभी अगर आप देखेंगे तो हमने इसके अंदर ऐड करने के लिए किसका यूज़ किया था, अपेंड चाइल्ड का। तो सिंपली हम अपेंड चाइल्ड का भी यूज़ कर सकते हैं और एडजेसेंट एलिमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए अब क्या होगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और लिखूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ना एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जो कि डिव को, जहाँ पे हम डिव का टारगेट जो है वो स्टोर करेंगे। सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे इसका जो आईडी है वो है माई डिव। तो बार बार लिखने की बजाय हम एक जगह उसको सेव कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माई डिव। लाजमी नहीं है कि इसका वेरिएबल का नाम भी सेम हो, लेकिन आप कोई और भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखने वाला हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माई डिव। तो अभी माई डिव मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब मैं सिंपली यहाँ पे आके अगर लिख लेता हूँ माई डिव डॉट अपेंड चाइल्ड और चाइल्ड के अंदर मुझे अब क्या चीज़ ऐड करनी है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंपली एलिमेंट। सो जब भी मैं इस डिव के अंदर इस h1 को ऐड कर दूंगा तो डेफिनेटली यू विल सी ये यहाँ पे इस डिव के अंदर आ चुका है। बट अभी बाहर इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने उसको जो है वो विड्थ या हाइट जो है वो उतनी हमने उसको असाइन किया। हम ऐसा करते हैं कि इसको मिन हाइट यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, ताकि अगर थोड़ा इसमें ज़्यादा टेक्स्ट ऐड हो तो वो ऑटोमेटिकली उसकी जो हाइट है उसको इंक्रीज़ करता रहेगा। सो सिंपली एज यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे ये हेडिंग हमें डिस्प्ले हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अभी हमने अगर आपने देखा होगा तो हमने इसको किया अपेंड चाइल्ड के थ्रू, हमें इसको करना है इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट के थ्रू। सो सिंपली यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंसर्ट एडजेसेंट, यहाँ पे नीचे ये सजेशन आ रही है, सो मैं सिंपली वहीं से ऐड कर दूंगा इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट। अब इसके अंदर एक तो आपने यहाँ पे एलिमेंट डिफाइन कर दिया, लेकिन इसमें हम एक और पैरामीटर डिफाइन करते हैं और उसमें आ जाती है इसकी पोजीशन, जो कि काम हम अपेंड चाइल्ड में नहीं कर सकते। अब पोजीशन किस तरह की होती हैं, 4 तरह की बेसिकली पोजीशंस होती हैं। लेट मी शो यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगी बिगन, स्टार्ट, सॉरी यहाँ पे ये आएगा बिफोर बिगन एंड देन आ जाएगा यहाँ पे आफ्टर बिगन, देन आ जाएगा बिफोर एंड और यहाँ पे आ जाएगा आफ्टर एंड। तो इस तरीके से बेसिकली हमारी पोजीशंस हैं, इनको हम सिंपली वहाँ पे लिख सकते हैं। सो मैं यहाँ से बिफोर बिगन वाली जो है इसको मैं कॉपी करने वाला हूँ एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूँगा एज अ फर्स्ट पैरामीटर, लेकिन हमें इसको डबल कॉमास में इंसर्ट करना है। इसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा इंसर्ट कर दूँगा। सो सिंपली सेव करूँगा एंड जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी हियर कि ये जो डिव है, चूँकि हमने इसको बोला कि इससे पहले मतलब बिफोर बिगन, मतलब कि जब ये डिव स्टार्ट हो रही है उससे पहले आप इसको एलिमेंट को इंसर्ट कर दो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उस डिव के स्टार्ट होने से पहले उसने इसको ऐड कर दिया। अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस पोजीशन को चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ आफ्टर बिगन, देन यू विल सी इट विल स्टार्ट शोइंग इन द डिव। यू कैन सी कि अभी ये डिव के अंदर शो हो रहा है। उसकी रीज़न क्या है कि हमने इसको लिख दिया कि जब डिव स्टार्ट हो रही है उसके बाद में इसको
शो करो, तो इसलिए अब ये उसके div के अंदर यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं बिफोर एंड, देन यू विल सी बिफोर एंड लिखने से क्या होता है, वी कैन सी अभी ये यहाँ पे आ चुका है। जबकि आपको अगर याद होगा जब हमने अभी थोड़ी देर पहले अपेंड चाइल्ड का यूज़ किया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ही यहाँ पे आ रहा था और उसकी हम पोजीशन चेंज नहीं कर सकते थे। जबकि इसमें हमारे पास 3-4 ऑप्शंस हैं पोजीशन चेंज करने की, जो कि इसका एक आप कह सकते हैं कि अलग से एक फ़ीचर है। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आफ्टर एंड, देन यू विल सी भी आप देख सकते हैं कि ये डिव के बाद शो हो रहा है। तो इस तरीके से इन पोजीशंस का आप यूज़ कर सकते हैं। सो अभी अगर आप बोलेंगे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अपेंड चाइल्ड और इंसर्ट बिफोर में एक तो ये चले हो गया फीचर कि इसमें हम पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं एडजेसेंट वालों में, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम एलिमेंट को क्रिएट भी कर सकते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्रिएट करने के लिए तो अगेन हमने क्रिएट एलिमेंट का यूज़ किया। तो अब आप बोलेंगे कि वो तो आपने बोला था कि क्रिएट भी कर सकते हैं, तो किस तरीके से होगा? तो उसके लिए हमें ऐसा करना है कि हमें यूज़ करना होगा इंसर्ट एडजेसेंट HTML का। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इस एलिमेंट को मैं यहाँ से ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट नोड है, इसको भी हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। कमेंट कर रहा हूँ। इसके बाद ये एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, ये भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमने डिव डिफाइन की और डिव के बाद हम इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट की बजाय यहाँ पे लिख देंगे इंसर्ट एडजेसेंट HTML। इसमें भी सेम वही तरीका है कि फर्स्ट पैरामीटर के अंदर आपके पास पोजीशंस आ जाती हैं। अब जो सेकंड पैरामीटर है, अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो हमने एलिमेंट पास किया हुआ है, जो कि हम यहाँ पे कमेंट कर चुके हैं। तो एलिमेंट हम यहाँ पे खुद से डिफाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या था कि हमने H1 क्रिएट किया था, फिर उसके अंदर टेक्स्ट नोड क्रिएट किया था, टेक्स्ट नोड को H1 के अंदर ऐड किया था, फिर उसको यहाँ पे हमने अपेंड किया था एलिमेंट के अंदर। जबकि इसमें ऐसा नहीं होने वाला। इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे एलिमेंट के नाम से एंड इसको इक्वल्स टू कर देंगे और यहाँ पे हम अपना HTML का जो कोड है वो हम इंसर्ट कर सकते हैं। सो सिंपली अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H1 और यहाँ पे लिख लेता हूँ हेयर इज सम हेडिंग फॉर टेस्टिंग, या तो फिर आप डायरेक्टली इस टेक्स्ट को पकड़ के कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इजी करने के लिए मैं इसको एक वेरिएबल में मैंने इसको स्टोर कर दिया एलिमेंट के अंदर और वो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। सो जब भी मैं इसको सेव करूँगा एंड यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी इट्स स्टिल शोइंग द सेम थिंग दैट इट वाज शोइंग बिफोर। एंड इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आके पोजीशन जो है वो चेंज कर लेता हूँ, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बिफोर बिगन, देन यू विल सी कि अब ये स्टार्ट में शो करेगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आफ्टर बिगन कर लूँगा तो अब आप देखेंगे कि ये डिव के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें एक तो ये फीचर हो गया कि आप पोजीशंस का चेंज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे इंसर्ट एडजेसेंट HTML का यूज़ करते हुए आप HTML इंसर्ट कर सकते हैं। आपको वो एलिमेंट क्रिएट करने की या उसका टेक्स्ट नोड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट पे हमारे पास एक चीज़ बच जाती है जो कि है इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट। तो इसका क्या यूज़ है, इसको सिंपली मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको लाइन नंबर 40 के ऊपर रिप्लेस कर दिया। और HTML का अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे हैं, जबकि ये टेक्स्ट नोड के अंदर काम नहीं करेगा बिकॉज इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट जो है वो सिंपली एक टेक्स्ट नोड क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ, देन यू विल सी अभी आप देखेंगे तो सिंपली एक पैराग्राफ की तरह शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं एक्चुअल में इसका आपको कोड व्यू करवा देता हूँ, इसको ये माई डिव आ गई, इसके अंदर अगर हम जाते हैं तो आप देखेंगे इसके ऊपर कोई भी टैग्स यहाँ पे नहीं लगे हुए। यहाँ पे सिंपली हेयर इज सम हेडिंग फॉर टेस्टिंग आ रहा है और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ रहा है। तो बेसिकली ये एक टेक्स्ट नोड है जो कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमने क्रिएट किया। बस अब इसमें फ़ायदा क्या है कि क्योंकि ये वाला काम हम क्रिएट टेक्स्ट नोड के थ्रू भी तो कर सकते थे, लेकिन इसमें यह है कि ये साथ ही उसको अपेंड भी कर रहा है और उसकी हम यहाँ पे पोजीशन भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली यूज़ है इन एडजेसेंट वाले जो मेथड्स हैं इनका। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम बात करने वाले हैं कि हम किसी भी एलिमेंट को रिप्लेस किस तरीके से कर सकते हैं या उसको हम रिमूव किस तरीके से कर सकते हैं और उसके लिए कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।